मन साफ है तेरा, अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सिंगरौली में प्रथम फेज का मतदान प्रतिशत रहा कम, पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य ने बताई कई वजह। बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्र की जीत का किया दावा। शिवपुरी में पत्रकारों से रूबरू हुए कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह। बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना, कहा सिंधिया ने क्षेत्र के लिए नहीं किया कोई काम। सीहोर में कलेक्टर और एसपी ने चेक पोस्ट और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश। सुकमा में लोकतंत्र के महापर्व के प्रति दिखा अपार उत्साह, मतदाताओं ने उत्साह के साथ किया मतदान। मतदान केंद्रों में देखी गई मतदाताओं की लंबी कतार। अंबिकापुर में पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, 48 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में गिरफ्तार हुआ चोर। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ईडी और आईटी के साथ साथ सीबीआई को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के बयानों पर पलटवार किया। साथ ही बीजेपी की तैयारी को लेकर भी उन्होंने यहां पर चर्चा की। राजनांदगांव आने वाली है, तो इसका मतलब यह हुआ राजनांदगांव कमजोर है। कांग्रेस पार्टी के तर्कों का ये क्या बोलते हैं इनको खुद को मालूम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता सुनना चाहती है, उनको नजदीक से सुनना चाहती है, देखना चाहती है। और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, जनता में उत्साह आता है उन्हें सुनकर, नजदीक से देखकर। और इसलिए हमारे पास जो स्टार प्रचारक हैं पूरे प्रदेश भर में आ रहे हैं और निश्चित रूप से उससे मिशन 11 जो 11 की 11 सीट जीतने का हमने लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होने। सीधी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रथम फेज के कम मतदान प्रतिशत पर सिंगरौली जिले के पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जीतेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कम मतदान का प्रतिशत गर्मी हो सकती है। बड़ी तादाद में हिंदुओं के कल त्योहार थे, जिसमें व्रत, बंध, संस्कार, तिलक और शादी विवाह है, जिसमें कई लोग मतदान करने अपने अपने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच सके। वहीं लोगों की खेतीबाड़ी की कटाई भी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने लू की वजह भी इसको लेकर बताई। उन्होंने कहा कि लोग कम संख्या में मतदान करने निकले हैं, फिर भी हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा भी भारी मतों से जीत होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मतलब कि वोट पड़ रहे हैं वो समय को देखते अनुसार, क्योंकि इस समय पर खेती बाड़ी का, कटाई का, गेहूं का भी सीजन बहुत जोर किया हुआ है और कब बादल आता है, कब इतनी जोर की बारिश होती है जिससे किसान बहुत भयभीत होकर के सबसे ज्यादा ध्यान तो उसको किसानी की ओर है। दूसरी चीज लगन का भी दौर चल रहा है। लगन के भी जो मतलब नात रिश्तेदार कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं न कहीं एडजस्ट हो रहा है, तो वैसे जो है तो मतलब सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की तो यहाँ तो हमेशा जब भी चाहे सरकार रही हो या न रही हो, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक और सांसद जीत कर दिल्ली और भोपाल को जाते थे। तो आज भी हम सबको इस बात का पूर्ण स्पष्ट तरीके से जो है तो निष्पक्ष है कि हमारे जो सीधी सिंगरौली के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को दी हुई है, उसमें वो प्रचंड मतों से जीत करके वो दिल्ली जाएंगे। लोकतंत्र का इस महायज्ञ में सीधी संसदीय क्षेत्र के चुनाव के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
निश्चित रूप से विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए आज मतदान हो रहा है और बड़े खुशी की बात है कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सारे कार्यकर्ताओं के साथ संपन्न हो रहा है। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह उपस्थित थे। वहीं गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इस क्षेत्र से लगातार जीतने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है, चाहे पेयजल की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, बिजली, सड़क, हर क्षेत्र में गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा रहा है। इस बार जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। तो शिवपुरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विपक्षियों ने निशाना साधा है। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी बीच जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन पर निशाना साधते हुए विपक्षी नजर आए। आपको बता दें कि गुना की शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर यादवेंद्र सिंह यादव ने नामांकन के आखिरी दिन नामांकन जब दाखिल किया, उसके बाद से उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तब उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी पर खासकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे पेयजल हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, हर क्षेत्र में शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा है और इस बार जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। मुद्दे वो ही हैं जो आजादी के बाद जिस ओर जो एक परिवार से लगातार सांसद बनते चले आ रहे हैं और जिनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया। सबसे पहले जैसे हम किसान की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में नहर तालाबों की संख्या इतनी नहीं है कि जितना होना चाहिए था। जो कृषि भूमि है उसकी सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र में कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं है जिससे हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान नहीं जिससे हमारे भाई बहनों को, छात्र छात्राओं को पढ़ाई का अवसर मिल सके। तो मुद्दे तो विभिन्न हैं, ये प्रमुख हैं। और अगर अब मूलभूत बात करें तो चाहे आप पेयजल की व्यवस्था देखें हमारे क्षेत्र में, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, सभी की हालत ठीक नहीं। बीजेपी बार बार महंगाई, भ्रष्टाचार तो है मुद्दा। बार बार 400 पार की बात कर रही है। क्या है 400 पार? 400 पार पेट्रोल के लिए कह रहे हैं वो। क्या मतलब कि इस बार अगर सरकार बनाओगे तो अब की बार 400 पार पेट्रोल करेंगे। सीहोर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने देवास लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र के अनेक मतदान केंद्रों और चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चेक पोस्ट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह और एसपी अवस्थी ने पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। सिंगरौली जिले के वरगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाखोर में 2 बाइक सवार युवकों को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद से पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बारात से वापस लौट रहे थे, तभी दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही फोन करके एम्बुलेंस, पुलिस जिसके बाद से बुलाई है और दोनों को जिला चिकित्सालय डामा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर बताते हुए एनसीएल जयंत के नेहरू हॉस्पिटल उन्हें रेफर कर दिया। वहीं एनसीएल जयंत के नेहरू हॉस्पिटल में एक युवक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरे की जो है हालत अत्यंत गंभीर होने की वजह से बनारस के लिए उसे रेफर कर दिया गया। दरअसल हम लोग गए थे एक बारात में फिर शाम को वहीं रुके, फिर वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे 5 बजे। हम लोग आगे जा रहे थे और हमारे भाई लोग पीछे आ रहे थे। ठीक है, हम लोग जहाँ बड़ोखर चौराहा पे पहुँच गए, फिर हम लोग देखे कि भाई लोग नहीं आ रहे हैं, पीछे से देखे थे
फिर हम लोग वापस गए गाड़ी मोड़ के। जहाँ वापस गए हम लोग देखे बड़ोखर चौराहे पे उनका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया था। फिर हम लोग उनको देखे, फिर वहाँ से तहकीकात किए, बात किए कि कैसे क्या हुआ। फिर वो लोग जो गांव के जो देखे हुए थे वो लोग बोले कि कोई डग्गा आया, वो मार के टक्कर रोक के चला गया। मेरे बच्चे ने गए थे बारात करने के लिए। बारात से वो बोला था कि मम्मी हम आ जाएंगे सुबह। वो वहाँ से बारात करके पिपरखर से आ रहा था। उसके बाद वो जब बड़ोखर चौराहा पर आया था उसको एक्सीडेंट करा गया। वो पीछे से मार दिया धक्का। वो लड़के दोनों रोड पे पड़ गए। यहाँ से जो भतीजे लोग गए थे मेरे, उनको साथ में वो फोन किए थे। फिर इसके बाद हम एम्बुलेंस लेकर वो आ रहे थे। इसके बाद हम बाजार में उनको मिले थे। फिर रामा सेंटर में आए, वहाँ से फिर डॉक्टर लोग ने जवाब दे दिया। वहाँ से फिर नेहरू में लेकर आए। उनको हाथ टूट गया, पैर टूट गया और गलफर का वो दो बेंड हो गया। अंबिकापुर में पुलिस ने नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाकर जबरन अनाचार करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई कर पीड़िता के आरोपी के कब्जे से 48 घंटे के अंदर बरामद किया है पीड़िता को। वहीं गंभीर अपराधों के में पुलिस की तरफ से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। सुकमा में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र 10 बस्तर के तहत शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 90 कोंटा में 19 अप्रैल को मतदान दिवस के अवसर पर जिले के मतदान स्वस्फूर्त मतदान केंद्रों में लोग मतदान करने पहुंचे। मतदाताओं में लोकतंत्र के महापर्व मतदान करने के लिए उत्साह देखा गया। युवा और महिला मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। वे उत्साह से वोट डालने मतदान केंद्र तक पहुंचे और अन्य मतदाताओं को मतदान करने के लिए संदेश दिया। आपको बता दें कि मतदाताओं की लंबी लंबी कतार मतदान केंद्रों पर देखी गई। तो सुकमा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के लिए चुनाव था, यानी मतदान होना था। और इस दौरान जो है सुकमा में भी अलग अलग मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है और इसी पहले चरण में छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर विधानसभा सीट पर, माफ कीजिएगा, लोकसभा सीट पर चुनाव होने थे और मतदान जो है बीते रोज हुआ, जिसमें लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की दिखी। अंबिकापुर में पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से एक चोरी किया गया दोपहिया वाहन भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सरगुजा पुलिस की तरफ से आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। तो अंबिकापुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 48 घंटे के भीतर चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में आरोपी को भी आपको दिखा रहे हैं, जिसको चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जैसे ही पुलिस के पास सूचना आई तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी और मात्र 48 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अंबिकापुर में बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर में भरे गिट्टी ट्रॉली रिंग रोड पर बीच सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि अगल बगल से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार शहर के हृदय स्थल बोरीपारा रिंग रोड पर दोपहर करीब 12 बजे गिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर बंगाली चौक की ओर से आ रही थी। दीपक किराना के समीप अचानक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे पूरे सड़क पर गिट्टी बिखर गई। आपको बता दें कि बिना नंबर के प्लेट के ट्रैक्टरों के से जो है बालू, ईंट, गिट्टी, मुरम का परिवहन बेखौफ और धड़ल्ले से चल रहा है। और आपको बता दें कि किसी का इस ओर ध्यान भी नहीं जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो अंबिकापुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली गिट्टी से भरी हुई पलट गई, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसमें नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन का इसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता है।
हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, बस ये ट्रक पलटा और आसपास उस समय कोई बाहर नहीं जा रहा था, जिसके बाद से ये रेस्क्यू इसका कर लिया गया। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने नामांकन रैली निकाली है। इसी के साथ साथ नामांकन भरा और नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विकास उपाध्याय से खास बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे जोश के साथ ही प्रचार प्रसार रायपुर लोकसभा सीट पर वहां से कर रहे हैं, साथ ही जो जमीनी तौर के मुद्दे हैं उन्हें उठाने की कोशिश में वो करते नजर आए। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। शिवराज सिंह के साथ ही उनकी पत्नी साधना सिंह, प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और इन्हीं के साथ साथ निवर्तमान सांसद रमाकांत भार्गव मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक सभा को इस दौरान संबोधित भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत इस दौरान किया। जनता पार्टी ने संतोष भाई ऊपर करना। हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से संतोष भाई अपना उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। पीछे करना मोबाइल, पीछे आगे मत लो। और बचपन से मैंने जनता की सेवा के लिए यही संघर्ष प्रारंभ किया। पहला संघर्ष मेरा 13 साल की उम्र में हुआ था, जब मैं 7वीं पढ़ता था, और उसके बाद लगातार काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की और जनता की सेवा करते करते यहीं से मैं पहले बुधनी से विधायक रहा, फिर सांसद विदिशा रायसेन से रहा, और फिर मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने प्रदेश की और इस क्षेत्र की सेवा की। फिर मेरा सौभाग्य है कि इसी जनता की फिर मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। ये पूरा परिवार है, ये पूरा क्षेत्र। यहाँ जनता और मैं, नेता और जनता नहीं है, भाई बहन है, भैया मामा है, भांजे भांजी है। मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए विकास की अनेकों गाथाएं यहाँ रची गई है, लिखी गई है, और जन कल्याण का महायज्ञ भी यहाँ संपन्न किया है। मैं अब और उत्साहित इसलिए हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उसका रोड मैप तैयार है, कई काम हुए हैं। अब विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले अरुण श्रीवास्तव ने अपने समर्थकों के साथ कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हालांकि नामांकन पत्र दाखिल रैली में बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी की बात कहें तो कहीं न कहीं चर्चा का विषय ये बनी रही। वहीं अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि उनका नामांकन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनका नामांकन महंगाई के खिलाफ है, और इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो भोपाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सामने आकर के ये बात बता रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। साथ ही एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए भी यहां पर अरुण श्रीवास्तव यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नजर आए। माता के मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की, जिसके बाद से बीजेपी पर कहीं न कहीं या फिर एनडीए पर कहीं गठबंधन पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। पहले चरण के चुनाव में हम जीत रहे हैं और कांग्रेस की अधिकांश सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। हमारा नामांकन है, नामांकन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है और भाई भतीजावाद के खिलाफ है।
भोपाल के विकास के लिए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राजनीतिक अगर बयानबाजी देखी जाए, राजनीतिक जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में अलग नजर आ रही है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरे भारत में जीत रहा है। जबलपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने पनागर विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 173 के पीठासीन अधिकारी रतन कुमार चार्जमैन व्हीकल फैक्ट्री को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र की फोटो वायरल करने पर पीठासीन अधिकारी को निलंबित किया गया है। वहीं अधिकारी हेमंत अमहिया की तरफ से मोबाइल फोन जब्त कर शिकायत सही होने की पुष्टि की गई है। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और लगातार इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय लगातार भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार विजिट विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन टीम बैठी हुई है हमारी। ये सभी कम्युनिकेशन टीम जो है 1756 से ज्यादा मतदान 1656 से ज्यादा मतदान केंद्रों का लाइव टेलीकास्ट की स्ट्रीमिंग हो रही है, उसका अवलोकन कर रही है। इस दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 173 मतदान केंद्र जो है पनागर का, उसके जो है पीठासीन अधिकारी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाली है, तो उस संबंध में जांच करवाई गई और उनको निलंबित कर दिया गया है पीठासीन अधिकारी। झाबुआ में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के नेतृत्व में जिले में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मतदाता जागरूकता के लिए प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान की तरफ से मतदाता जागरूकता के लिए दोनों टीमों को शपथ दिलाई गई। वहीं प्रशासन की टीम द्वारा 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 135 रनों का लक्ष्य दिया गया। वहीं पत्रकार टीम की तरफ से 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 87 रन ही बनाए गए। धार भोजशाला में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में जहां एक ओर पुरातत्व विभाग का सर्वे जारी रहा, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के पुरुषों और बच्चों ने नमाज अदा की। आपको बता दें कि वहीं मुस्लिम समाज के सदर वकार सादिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पुरातत्व विभाग ने अपने सर्वे के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद और इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है। आए हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहां पर नमाजी नमाज पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सकवेशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिजिकल एक्सकवेशन बोलते किसको है? यही बोलेंगे कि यहां से आप हवास के जरिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सकवेशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहां पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचा गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। सर्वे में जो रैली रूलिंग के उनके जो काम थे वो किए गए। चूंकि आज शुक्रवार था तो 12 बजे तक उन लोगों ने सर्वे किया और 12 बजे तक भी एक पीछे की तरफ उन्होंने एक आज चूना एक लाइन डाली थी, उसमें फिर से 1.5 फीट आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन लोगों ने खुदाई की, जो हमारी बहुत बड़ी आपत्ति थी। और पिछले दिनों भी हमने आपत्ति वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और वो लोग खुदाई पे खुदाई किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जाएंगे और जो भी हमारे वकील इसमें हमें तर्क देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछले 5 दिन पहले से जो उन्होंने ट्रेचिंग के नाम पर और स्केचिंग के नाम पर उसमें करीब 1.5 फीट खुदाई की है। उसमें से एक मूर्ति भी निकली है जो माननीय गौतम बुद्ध जी की है, तो उसको भी छुपाया गया। बहुत सारे साक्ष्य पहले भी इन्होंने जब खुदाई चली थी तो एक मानव शरीर का अंग खोपड़ी नुमा जो निकला था वो भी छुपाया गया, वो भी इसमें ऐड नहीं किया गया। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें आदेश दिया है और खुदाई पे पूरी तरह रोक लगाई है।
और रायपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल बाद प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद एक सवाल उठेगा कि देश के सामने मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक खाई है, महिला सुरक्षा के मामले हैं और तमाम जनता के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कर एक इंसान ने हमें संदेश दिया कि मुद्दे समझाए और दुख से कह रही हूं कि देश में हर घंटे 2 किसान, 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही चुनाव को लेकर उन्होंने बोला कि ये निर्णायक चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जनता इस बार अपना हिसाब तगड़े ढंग से लेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर